नया फॉर्मूला सीखेंगे। इस सुंदर विषय का स्पष्टीकरण हमारे बीच में जो करेंगे हमारे आज के कीनोट स्पीकर रिस्पेक्टेड ईशू दीदी जी, आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी कि इतना सरल व्यक्तित्व है आपका कि छोटी सी उम्र में उस परमात्मा पिता को पहचान कर पिछले 14 वर्षों से संस्था के साथ जुड़कर अपने समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से BIM किया है और वर्तमान में आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। विभिन्न कॉर्पोरेट्स के प्रोमिनेंट हस्तियां वहां पर पहुंचती हैं और उन सबको आप इंस्पायरिंग सेशंस देकर उनके व्यक्तित्व को निखारती हैं और भारत के भी विभिन्न स्थानों पर जाकर अनेकों के जीवन को निखारती हैं। तो आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी। हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। तो कैसे लाइफ के चेंजेस को मैनेज करना है, इस सुंदर विषय का स्पष्टीकरण ईशू दीदी जी करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि हम सबके बीच में वो सुंदर प्रेरणाएं, वो सुंदर विधियाँ स्पष्ट करें जिनसे हम अपने जीवन के चेंजेस को फेस कर सकें। रिस्पेक्टेड ईशू दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। हम चेंज की बात करते हैं। चेंज हर एक को पसंद है। कौन पूरे दिन में खाना सेम ही खाता है, सुबह से लेके शाम तक? नहीं। कौन खाता है सेम, जो सुबह वही शाम और वही दोपहर और वही टी टाइम और वही सब? कोई नहीं लेता है। और वो नहीं लेते हैं इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि क्या करो, डिटॉक्स कर लो, एक दिन खाओ ही नहीं, है ना, ताकि वेट भी ठीक रहे, तन का भी और मन का। तो उतना वो नहीं बता पाते, लेकिन तन से ही वो मन को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो चेंज, बहन ने बोला, हम चेंज होना नहीं चाहते, लेकिन चेंज थोड़ा सा आप भी बोले करना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से दूसरा चेंज हो जाए तो शायद मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। यहाँ वो चेंज का मतलब नहीं है, ना आपको बदलना है ना सामने वाले को बदलना है। जो अदिति बहन ने बहुत सुंदर एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमें कराई, उसमें एक शब्द बोला, ह्यूमन बीइंग, जिसको साइंस ने भी बोला है। और हम जब ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो साइलेंस में भी वही चीज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग। कौन कौन ह्यूमन है यहाँ पर? मनुष्य कौन है यहाँ पर? कौन कौन मनुष्य है? नहीं, आप है तो बस अपना खड़े करे, सभी का छोड़ दे। कौन कौन है ना, हम सारे ही हैं ह्यूमन। अब ह्यूमन बीइंग कौन कौन है ना। तो उसके ऊपर हम चलते हैं कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं। और आजकल अगर आप देखें, मैं जब आई थी, हम लोग जब ग्रुप में सब आए थे, तो जो दिल्ली में या कैलकाटा में या और जो ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर में, इसी के ऊपर आजकल 1 ईयर का पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, चेंज मैनेजमेंट। क्योंकि यूथ को वो
इंक्लाइंड कर रहे हैं हर एक सिस्टम में, ताकि सिस्टमैटिक हर चीज़ को हम फॉलो करें और आईटी से उसको कनेक्ट करें, ताकि कोई ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता, लेकिन चेंज सब चाहते हैं, है ना। खाना बनाने में भी चेंज होता है, तो खिलाने में भी चेंज होता है ना। तो अभी हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अभी ये चलती है स्लाइड, तब तक एक बहुत सुंदर एक साइकिल है। साइकिल होता है ना, एक साइकिल है जिसमें एक इवेंट है, और उस इवेंट को हमें क्या करना है। अगर हमारे पास कोई इवेंट है, घर में कोई मैरिज का फंक्शन होता है, किस किस के घर में कुछ ना कुछ फंक्शन चलता है। देखो, सेंटर पे तो बहुत फंक्शंस चलते हैं, रोज ही मैरिज है ना। आपके घर में किस किस के घर में साल में, एक साल में एक फंक्शन तो होता ही है। कौन कौन है, हाथ उठाएं। एक फंक्शन, ज़्यादा नहीं, बस। बाकी 50% क्या एक साल में नहीं होता, 10 साल में होता है। तो 10 साल वाले हाथ उठाओ। 10 साल में तो एक हो ही जाता है। और बाकी जो ना एक में उठा रहे ना 10 में उठा रहे, उनका क्या करें। उनका क्या है, पता ही नहीं बहन जी कब हुआ था और अब कब होगा, है ना। ठीक है, पर चेंज उनको भी चाहिए। कोई प्लान कर दे तो हो जाए, है ना। तो ऐसे में हम क्या करें। हम ऐसी सिचुएशन में कि हम चाहते भी हैं, पर हम शक्ति अब या तो फिजिकल नहीं है या वैसे नहीं है, तो हम क्या करें। अगर हम समय के अनुसार, भाई कह रहे थे रामनिवास भाई अपनी स्पीच में, कि अगर हम समय के अनुसार चेंज नहीं होते तो क्या होता है। क्या होता है, समय हमें चेंज कर देता है ना। कैसे चेंज करता है, या तो दुख होगा या सुख होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो अब हम आपको एक टास्क देते हैं, आप करेंगे। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर कराऊंगी। जब तक हमारा प्रेजेंटेशन नहीं ऑन होता तब तक हम एक टास्क करते हैं, ठीक है। खड़े हो जाएं सारे। ठीक है, 2-2 का पेयर करें, आमने सामने हो जाए। हाँ, आप अपने आप ही हंस ले, पर हमने नहीं कहा हंसने को, चेंज ही है ये भी एक। वेरी गुड। हाँ, अगर हंसना चाहते हैं तो देख के एक बार हंस ही ले, ठीक है। अब हमने कहा 2-2 का पेयर, और आपने बनाया 3-3 का पेयर। तो आप 3 में चाहते हैं, 2 में चाहते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं आपको 2 में चाहूँगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 7, सवा 7 बजे तक आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को, ये थोड़ा सा बदलाव इस टाइम पे हमें लाना पड़ेगा, उसको साइलेंट कर दें, स्विच ऑफ ना करें। कोई फ़ोन आने वाला होगा, इमरजेंसी होती है तो साइलेंस कर दें। थैंक यू। हो गया, आमने सामने हो गए, ठीक है। अब आप सामने वाले को देख रहे हैं। अभी भी 2 बहनें हैं जो मेरे को ही देख रही हैं। भाई, आप आमने सामने देखना है, हमें नहीं देखना है। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। शायद अब वो समझ गए हैं और थोड़ा सा अपना चेहरा टिल्ट किया है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं किया। बहन, अपने सामने वाले को देखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप उनको पूरा देखें, नीचे से ऊपर तक एक बार देखें, पर बहुत प्यार से देखना, गुस्से से नहीं देखना। हाँ, देखें, ठीक है। अब जो आपको फिजिकली उनके सामने दिख रहा है ना, उसको क्या करना है आपको। एक कोई चीज उसमें आप उनके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर दें। मानो आपको उनका चश्मा निकालने का मन कर रहा है तो निकाल दें। जो फिजिकली एक चेंज बस करना है, करें एक। और अपने साथी को याद रखना बिल्कुल, और उनको खुद नहीं बोलो निकालो इसको, आपको निकालना है। और जो सामने वाला है, आपस में दोनों को निकालना है एक दूसरे का। जिसने निकाल लिया, एक बार हाथ खड़ा करें तो मैं समझ पाऊंगी कि आप कुछ कर पा रहे। बहनों को आई थिंक समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी बहनें अगर उनको थोड़ा समझा दें। बहनें शायद समझ नहीं पा रही, तो इधर वाली जो हमारी टीचर्स बहनें हैं वो थोड़ा सा उनको नीचे जाके समझा दें, जिन्होंने चेंज कर लिया। मानो ये मैं
और मेरे सामने एक और, मैंने उसका चेंज किया, कुछ उसने मेरा चेंज किया। अभी समझ आया? जिसने कर दिया हाथ उठाओ। अच्छा 50% है, अभी भी 50 को नहीं आया, कोई बात नहीं। अब इसका सेकंड राउंड, पार्टनर आपको याद हो गया, आपका पास में ही है, कहीं इधर जाना था नहीं। अब आपने एक चेंज तो कर दिया, चश्मा उतार दिया होगा, बाल का कुछ कर दिया होगा, कुछ भी। अब सेकंड करना है, एक और चेंज कर दो। अब वो ऐसा नहीं करना कि चश्मा वापस लगा दो तो दूसरा हो गया। हम तो बड़े समझदार हैं सारे, है ना? जो कर दिया वो कर दिया, वो हो गया। अब सेकंड और एक चेंज करो, सेकंड एक और चेंज कर। इसको स्क्रीन को पूरा कर दीजिए, फुल स्क्रीन कर दो। चलो, अब जिसने सेकंड चेंज कर दिया, चुन्नी को इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इतना भी कर दो, है ना? थोड़ा सा हिंट में बीच बीच में दे रही हूं। अब किसने किया? सेकंड वाला भी कर दिया। अच्छा, अब एक और चेंज, बहुत है, कर तो कितना भी सकते हैं, ठीक है? एक और चेंज। अब एक और चेंज, चश्मा उतारा, मतलब फॉर एग्जाम्पल चश्मा उतारा होगा, सेकंड चेंज। अब तीसरा। अब ऐसे नहीं करना कि जो दोनों थे उसको ठीक कर दो और तीसरा वाला आ जाए, ऐसे नहीं। अब तीसरा भी चेंज कर दो फिजिकल अपीयरेंस में। तीन चेंज करने आपको एक दूसरे के फिजिकल में। अगर देखो पॉकेट में पेन है तो निकाल दो, जेब में डलवा दो, हो गया। अगर बहन का कुछ और है तो वैसे कर दो, मतलब एक हिंट दे रहे हैं, हो गया। अब ये हॉल आपका है, पार्टनर आपका है, चेंज आपका है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा अबव सोचना है, तो हम उस चेंज की प्रक्रिया में चल सकते हैं, ठीक है? तीन चेंजेस किसने कर दिए? तीन कर दिए, दो करे, तीसरा भी करो। अच्छा, अभी चौथे पे चले या बस? हो सकता है, हो सकता है। ये पूरा हॉल इतना बड़ा है, उधर भी एक हॉल है, पर यहां से कहीं उधर नहीं जाना है। हाँ, इसी हॉल के अंदर हो सकता है। फिजिकली कितना चेंज कर सकते हैं बताओ, कितना कर सकते हैं? हो सकता है एक और चेंज कर लो, चौथा। कहेंगे दीदी दो पे ही नहीं हो पा रहा, आप चार पे चल रहे हो, ठीक है? अच्छा, जिसने तीन कर लिए बैठ जाओ, जिनके तीन हो गए बैठ जाओ। जैस अभी ये इंस्ट्रक्शन मिला के बैठ जाओ, ठीक है? हो गया, ठीक है? सबने कर लिए तीन तीन, एक दूसरे के चार भी हो गए, बहुत अच्छा, मतलब पांच भी हो सकता था, है ना? आप इतने खुश हो गए कि प्रेजेंटेशन ने भी कहा कि मैं भी चेंज हो जाता हूँ, ठीक है? वो भी हो गया, ओके, हो गया। अब आप ये सोचो, फिजिकली चेंज करने में, समझने में पहले 2 मिनट, करने में 2 मिनट, होने में 2 मिनट, लेकिन हो गया। ताली नहीं बजाई आपने अपने लिए, हो गया। अब फिजिकली हम 12 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 22 कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लिमिटेड है। और ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा मेडिटेशन कोर्स से चेंज होना अनलिमिटेड है। उसमें 100 की गिनती नहीं है, 200 की गिनती नहीं है। हाँ सरदार भाई, कितनी की गिनती है? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। तो हमें अनलिमिटेड मतलब होता है, उसको क्या कहते हैं? अनलिमिटेड पता है ना आपको, जिसमें कोई सीमा नहीं है ना? बहुत होता है। तो हमें बहुत में जाना है या कम में जाना है? देखो बोलने में तो बहुत में जाना है ना? लेकिन प्राप्ति हमें कितनी चाहिए? बहुत चाहिए। तो जब बहुत प्राप्ति चाहिए तो थोड़ा जाना भी अंदर में पड़ेगा, तो वो चीज़ है, ठीक है? अब मुझे बताओ, जब हमने आपको बोला बैठ जाओ और वैसे ही आप बैठ गए, बिना चुन्नी मुन्नी, जैसे आपकी तीन चीज़ें चेंज थी, आप वैसे ही बैठ गए, आपने अब तक भी अपने आप को वैसा ही रखा है जैसा उस साथी ने आपका चेंज कर दिया था, वो हाथ खड़े करो।
बाकियों ने अपना जैसा उनको कंफर्टेबल पहले था वैसा, तो कहाँ है? हमने आपको ये नहीं कहा था कि आप वापस से ठीक ठाक होकर बैठ जाना। हमने क्या कहा था? बैठ जाओ। तो देखो, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, मुझे जैसा कंफर्टेबल है मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मुझे लंबा बैठना है। गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। इसलिए कहते हैं ना ये वाली रो गलत, ना ये वाली रो गलत, ना घर में स्पाउस गलत, ना घर में बच्चा गलत। इसकी थिंकिंग अलग, उसकी थिंकिंग अलग, इसको एक्सेप्ट कर लो तो चेंज होना। जो आप करते हैं तो ताली किसके लिए? अपने लिए। ठीक है। अब इसमें दिखाया है कि आजकल के समय पर, क्योंकि दुनिया चेंज मांग रही है, लीडर्स को मांग रही है, और लीडर्स लीड कर रहे हैं। मैं हरीश भाई जी यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा कभी नहीं हुआ, और भाई जी ने कहा तो हम यहाँ पर आए, ऐसा कोई प्लान नहीं था। बड़े होते हैं, ओके करते हैं, आना होता है, लेकिन ठीक है, अपनी सब प्रायोरिटीज़ कुछ ना कुछ होता है। तो मैं सुबह से, मतलब जब से हम इस टूर पे आए, लीडर को बड़ा ही क्या होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है, कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं, एक्टिव भी होना पड़ता है। तो वो करते हैं तो दूसरे का रिस्पॉन्स भी फिर आता है। ये क्यों कह रहे हैं? घर में माँ लीडर ही है, फादर लीडर ही है, बच्चों को लीड हम देते हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर फिर लीड करते हैं, जो कि पेरेंट्स को पसंद। सच है या नहीं? इस पे हमारी एक रिसर्च चल रही है कि अगर आपको बच्चों से कुछ कराना है, उनके अंदर कुछ परिवर्तन कराना है, तो पहले राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। समझ गए? समझ गए तो ताली बजा लो, नहीं समझे तो हाथ ऊपर खड़ा कर लो। समझ गए? एक नहीं समझा पर वो भी नीचे हाथ आ गया कि अब मैं बिल्कुल समझ गया। क्योंकि जो चीज़ हम उनसे चाहते हैं, हम चाहते हैं वो इरिटेट ना हो, हम जो कह रहे हैं वो कर ले, पर वो कहते हैं पहले पेरेंट्स करें। ठीक है, तो ये एक फैमिली की बात है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल में भी बात है। अब यहाँ पर देखिए, तीन चीज़ें हैं, टाइम, सिचुएशन और प्रॉब्लम। तीनों से सहमत हैं? समय, समय के बाद सिचुएशन, परिस्थितियां, परिस्थितियों में प्रॉब्लम्स। ये किस किस के पास है और किस किस के पास नहीं है? मोस्टली आप कहेंगे कि दीदी पूरी दुनिया में समय, हमें पता है क्या क्या चल रहा है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जहाँ वैल्यूज़ हैं वो टॉप पे जा रही हैं, और जहाँ वैल्यूज़ नहीं है वो डाउन हो रही हैं। देख रहे हैं, नाम लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सिचुएशंस में हम सब इंटेंगल्ड हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। इसलिए जो भगवान के बच्चे हैं, जो रेगुलर मेडिटेशन कोर्स सीखते हैं, रेगुलर मॉर्निंग में, बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा हमारा टाइटल था कि आप दो, दानी बनो। पैसे वाला दान नहीं, वैल्यूज़ वाला दान करो। तो वो चीज़ आज हमारे पास है। तो सिचुएशन आती है तो हम, गुस्सा वाला आ रहा है तो हम प्यार वाला दे देते हैं, कोई वैसे आ रहा है तो उसको सजेशंस दे देते हैं, ऐसे, है ना। तीसरा है प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप ही पढ़ के मुझे बताना अगर आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले सर्कल में क्या लिखा है। इवेंट लिखा है। घर में कोई मैरिज का फंक्शन होता है, होता है, कुछ ना कुछ होता है, माता की चौकी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उनमें कुछ सिस्टमैटिक नहीं है तो आप इरिटेट होते हैं कि मैंने रात को ही कह दिया था ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, और जो घर में मुखिया होता है कि हमने आपको बोल दिया था, आपने लिस्ट ले दी थी, जो भी कर दिया था, नहीं होता तो रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से सुबह सुबह इन्फ्लुएंस आता है, और इन्फ्लुएंस से बिहेवियर में नेगेटिव चेंज होता है, जो फिर से वापस इवेंट को सक्सेसफुल होने नहीं देता। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब आया, अब पॉजिटिव ले लो। हमने सारी तैयारी कर ली, जैसे इस सेंटर पे हम आए, आप आए, आपसे पहले मॉर्निंग में एक प्रोग्राम हुआ, उससे पहले कल एक प्रोग्राम हुआ, तो यहाँ की जो मुखिया हैं, जो लीडर हैं, सिस्टमाइज किया होगा, तो आज आराम से दीदी को देख रहे हैं, वो बैठे हैं, कारोबार टीम अपना कर रही है। तो इस टीम के लिए एक बार ताली तो बजाएं, क्योंकि टीम ऐसे काम नहीं करेगी जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस, और अगर उस टीम ने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वैसे भी काम होगा नहीं। ठीक है, अब चेंज तो पता चल गया, पता है ना आपको, पता हो गया ना कि फिजिकल कम हो सकता है, इंटरनल चेंज हम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हमने भी आज पर्सनली अपने आप में भी चेंज करने की एक और संकल्प लिया है, जो लेना पड़ता है। आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज कि हाँ, ये चीज़ अगर हम और अपने अंदर ले आएंगे तो शायद हम और आगे अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे, अपने आप के स्टेटस को नहीं, हमारी वैल्यू प्रमोट होगी और हम प्रमोट होंगे ही होंगे। ठीक है, अब अपने दोनों हाथ ऐसे करें। अब ऊपर लिखा है टाइम, और अब मैं आपको देती हूँ टाइम 3 मिनट, और एक है सिचुएशन और एक उसके साथ प्रॉब्लम। ठीक है, ऑलरेडी पीछे से हाथ खड़ा करो, पीछे वाले खड़ो के सुन रहे हैं जो, अच्छा, और जो पीछे बिल्कुल पीछे 2 भाई बैठे उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, आप नहीं सुन रहे हैं? हाँ, हमारी नज़र बहुत तेज है उधर तक। ठीक है, रोहित भाई के पीछे 2 भाई सुन रहे हैं ना? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथ ऐसे करें अपने, ओके। ये हाथ किसके हैं? सिरसा के, आपके, किसके हैं? ये किसके हाथ है? अच्छा, एक हाथ प्रॉब्लम वाला है, एक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, चलती ही रहती हैं। एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा। आज एक बच्चे का किया, दूसरे बच्चे के एग्जाम आए, तीसरे का आया, अरे अब पता चला तो घर में एक ही कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, क्योंकि घर है भाई, 5 लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, 5 है तो 5, 4 है तो 4, छोटी फैमिलीज हैं तो और प्रॉब्लम, बड़ी फैमिली में फिर भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो आप निकल गए बाहर, अब तो बाहर भी नहीं जा सकते भाई, कहीं जाएंगे तो फटाफट रात को आके खाना भी पकाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 है, एक सिचुएशन है और एक आप हैं। ठीक है, अब आप अपना वाला हाथ ऊपर कर लो, वेरी गुड, वेरी नाइस। ताली नहीं बजानी नहीं है, फिर भी बजी, ये चेंज है, अब ताली बजाओ, वेरी नाइस। कहा नहीं था? ठीक है, इसलिए सुने ध्यान से, ये हाथ ऊपर, मैं ऊपर, ठीक है, और सिचुएशन मेरे नीचे, दूसरा हाथ नीचे कर लो। ठीक है, समझ गए? अब मैं अब अगर आप सोचो कोई सिचुएशन मेरे पास है, मैं ऊपर हूं, तो मैं चेंज स्वीकार करती हूं, इसलिए मैं ऊपर हूं, तो सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी, हाँ या ना? बस इतना बताना। बहनें बोल रही हैं, भाई नहीं बोल रहे, नहीं आए आवाज। हाँ जी, बहनें, हाँ जी, ठीक है। तो अब अब हाथ नीचे कर लो। ठीक है, अब सिचुएशन वाला हाथ ऊपर कर लो, अपना वाला हाथ नीचे कर लो। टाइम, सिचुएशन, अभी इन पे हम चल रहे हैं 2 पे, अब प्रॉब्लम। सिचुएशन ऊपर मतलब प्रॉब्लम मेरी और राइज अबव, जितनी जितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, सिचुएशन बढ़ रही है, मैं नीचे आती जा रही हूं, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं आ रही, शक्ति नहीं आ रही। मेडिटेशन चाहती हूँ लेकिन टाइम ही नहीं है सेंटर पर, कहीं दूसरी, जहाँ भी आप जिसको भी मानते हैं वहाँ जाने का हमारे पास समय नहीं है, तो जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, चले भी गए, अब सिचुएशन हमसे भी पावरफुल है, वो कहती है अच्छा ये कैसे हो गया चेंज, वही लाओ इसको नीचे लाओ। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? नेगेटिव रिस्पॉन्स कंप्लीट क्या करेगा? कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन। नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा,
तो सिचुएशन क्या होती रहेगी, कॉम्प्लिकेट होती रहेगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता, नहीं ये नहीं। और पॉजिटिव अगर होगा तो हेल्प्स टू हैंडल द सिचुएशन। तो अब लास्ट चलते हैं और सेकंड स्लाइड लगा देना, ठीक है। हेल्प द सिचुएशन, अब हमें हेल्प करना है, हैंडल करना है। अब दोनों हाथों को सामने एक दूसरे के आजू बाजू ले आओ, ठीक है। एक सिचुएशन है, देखो जरा प्यार से, अब हमें नहीं देखो, सिचुएशन को देखो, ठीक है। सिचुएशन आपके पास आ रही है, दूसरे हाथ के पास, जो आप है ना आपके पास आ रही है। आप अपने हाथ को यहाँ रखो और सिचुएशन को अपने पास आने दो, आजा थोड़ा सा, अब रोक लो। अब आप आ रहे हैं और आप सिचुएशन के पास खड़े हो गए, दोनों हाथ कैसे हो गए, ठीक है। अब हाथ को जोड़ दो और अपने लिए ताली बजा लो। समझ में आया, समझ में आया, क्या समझ में आया? अब आप मुझे समझाओ, जो भी कोई भी बताए, थोड़ा सा खड़े होके बताइए। जो पहली बार आए हैं हम उनको पूछना चाहेंगे, प्लीज बहन आगे आ जाओ, या वहां से ही बोले पर थोड़ा तेज बोले। वेरी नाइस, ताली बजाइए उनके लिए। जहां तक मैं उनको समझ पाई, पूरी मुझे आवाज नहीं आई, उन्होंने कहा मैंने अपनी पावर को इकट्ठा किया और जब सिचुएशन आई तो उसमें उसको यूज किया तो वो हैंडल हो गई, ऐसे ही कुछ हैंडल हो गई। तो मतलब हैंडल करना भी मेरे हाथ में है या हाथ में नहीं है ना। अब दोनों हाथों को फिर से ऐसे करें, ठीक है। अब धीरे धीरे सिचुएशन को लाएं, धीरे धीरे अपने आप को लाएं, ठीक है। अब हाथ जोड़े और अपने आप को धन्यवाद दे, अपने सामने वाले को धन्यवाद दे, थोड़ा स्माइल करते हुए कहें थैंक यू। सिचुएशंस लाने के लिए भी थैंक यू करे जरा, हाँ। समस्याएं लाने के लिए भी धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद। क्योंकि हम समस्या से डर नहीं रहे हैं, समस्या को अपने रीति से देखकर अपने अंदर इंटरनल चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अदिति, क्योंकि समय की सीमा में देख रही हूँ, जो उन्होंने टिप्स बताई ना अदिति बहन ने स्टार्टिंग में, उसको मुझे यूज़ करना है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। हाथ इधर करो उधर करो, ये एक आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है। इधर करना मतलब कि आई एम पीसफुल बीइंग, आई एम लवफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं शांतचित हूँ, आ जाओ। और सिचुएशन अगर आप आ रहे हो, पर मैं आपसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। सिचुएशन चाहती है आप उसके ऊपर मत जाओ, वो कहती है आप मेरे नीचे मत जाओ, है ना। वो कहती है मैं ऊपर हूँ, परिस्थिति हमेशा ऊपर, मैं नीचे। हमने दोनों को ही क्या कर दिया, बराबर। घर में दो बच्चे होते हैं, दोनों को ही चेंज चाहिए, कहीं ना कहीं जाना है। आप क्या करते हैं, एक खिलौना देते हैं, फिर वो नाराज होता है, फिर उसको देते हैं। आप क्या करते हैं, क्या करते हैं मोस्टली पेरेंट्स, क्या करते हैं? अगर तो बच्चा बहुत छोटा है, नहीं करते हैं, हमारे साथ तो होता था, हमने देखा है। अगर तो हम बहुत छोटे हैं तो दूसरा खिलौना देके इधर बैठा देंगे, और जो बड़ा वाला है उसको कुछ नया देकर, ताकि दोनों के पास चीज़ रहे और हम अपना काम, जो मदर हैं या वो अपना काम करते रहे, ताकि आपस में। ऐसे ही होता है, सेम ऐसे है, लाइफ ऐसे ही है। लाइफ को कुछ देना नहीं है, पर लाइफ में राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को जब लाते हैं जीवन में कि मैं ह्यूमन बीइंग एक शक्ति हूँ, इससे परिवर्तन होते हैं हम इजीली, ठीक है। नेक्स्ट चले, ये चीज़ समझ में आई, सिचुएशन समझ में आई, प्रॉब्लम से हम ऊपर कैसे हो समझ में आया। अब नेक्स्ट, अब देखिए बहुत सिंपल है, इंग्लिश में है, आपको यहाँ पे जस्ट हाँ या ना मुझे बताना है। टाइम का जब प्रेशर होता है और जब हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, टाइम का प्रेशर होता है, तो रॉन्ग स्टेप्स लाइफ में ले लेते हैं, हाँ या ना। हाँ, मोस्टली 90% हाँ, 10% फिर भी अगर हम पीछे से बहुत पावरफुल हैं तो हमें अपने आप परमात्म शक्ति
या बड़ों की या गुरुओं की पावर हमें क्या करती है, रोक लेती है कि नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने या हम जहाँ जाते हैं वहाँ ये चीज़ कही है, ऐसे नहीं करना। पर 90% रॉन्ग डिसीजन होता है। ठीक है। दूसरा, चेंज सिचुएशंस और टाइम पे अगर हम कोई चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हम ग्रोथ में होते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो ग्रोथ हमारे पास है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो मैं आगे जाऊं, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं या वो स्कूल जाने लग जाएं तो मैं मेडिटेशन के लिए जाऊं, ऐसा तो नहीं है। बच्चे भल छोटे हैं, भल बच्चे बड़े हैं, भल मैं बिजनेस में हूँ, प्रोफेशनल में हूँ, कहीं पे भी हूँ, है ना भाई। चाहे मैं दुकान पे 10 बजे जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी 15 मिनट मेडिटेशन करके अपने को पावर भर के मैं अपनी ग्रोथ को अपने साथ रख सकता हूँ। यस? हाँ? हाँ जी ना जी? पीछे वाले? अच्छा हाँ जी तो ताली बजाओ, ना जी तो हाथ खड़ा कर लो, कोई नहीं है। ठीक है। तीसरा, डू नॉट चेंज, अडॉप्ट एज पर द टाइम सिचुएशन। अगर मैं चेंज करता नहीं, तो जब हम ऑफिस में जाते हैं, अब प्रोफेशनल बात करें, तो हमें फिर वहाँ पर अपने आप सिस्टम में चेंज होना पड़ता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है कि मैं तो सुबह 7 बजे उठता ही नहीं था और अब मुझे ऑफिस जाना है तो पहुँचना ही कितने बजे है? 8 बजे, 8:30 बजे कार्ड को पंच करना है। यस या नो? तो या तो समय के अनुसार परिवर्तन हो जाए, नहीं तो समय, और जब समय हमें परिवर्तन करेगा तो हमें दुख होगा, दर्द होगा, इससे बचना है। और परमात्मा आकर इस चीज़ को हमें कह रहा है कि हम आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप आओ, अपने अंदर के जो हमारे थोड़े थोड़े से संस्कार हैं, थोड़े थोड़े से हमारे, चेंज क्यों नहीं करना, डर लगता है इसलिए कि अगर मैंने अपने आप को सॉफ्ट बना लिया ना, तो सब मुझे यूज़ करने लग जाएंगे। जो नॉर्मल एक बात सब बोलते हैं वो बात है ऐसा। अगर मैं बहुत झुकना शुरू कर दिया ना, तो झुकाना शुरू, पर ऐसा वैल्यूज़ के साथ अगर हम कभी भी चलते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन विक्ट्री जो कहते हैं वो किसकी है? ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज नहीं कहती हैं, ऑल टुगेदर ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो दे हैव टू, वो यही कहते हैं कि आप किसको प्रमोट करो, वैल्यूज को अपने जीवन का आधार बनाओ, तो चेंज होना मुश्किल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट भाई, लास्ट, स्टार्टअप फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज, है ना। अब आप घर में हैं, इसका लास्ट कर दीजिए भैया, एक लास्ट स्लाइड है, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद ये, दिस इज द लास्ट, बस यहाँ पर सेशन पूरा हो रहा है। आप देखिए, चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बोलिए। ठीक है। वी नीड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। मैं एक 2 साल पहले कंपनी में गई थी। आपको मेट्रो पता है? दिल्ली मेट्रो, मेट्रो के सीएमडी से बात करी, कुछ बात चल रही थी, तो हमसे भी इंटरव्यू तो वो लोग लेते ही है ना, कि आप कब आए, क्या आए, नेचुरल है, जब देखेंगे यंगस्टर्स हैं, ये हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्स, हर सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना चाहिए या रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर आपको लीडर बनना है? आप तो बड़े समझदार हैं, ताली बजाओ। अगर हम रिस्पॉन्स करते हैं मतलब हम एक्सेप्ट करना, चेंज करना चाहते हैं। अगर हम रिएक्ट करते हैं मतलब हम उस काबिल नहीं हैं और हम उसको, और जो रिएक्ट करता है वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता। ये उन्होंने उस चीज़, तो हमें भगवान के घर में, परमात्मा के घर में ये सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप अपनी विशेषताओं, क्षमताओं को भल यूज़ करो। भल आपकी आइडेंटिटी में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, भल आपकी आइडेंटिटी में आप एक मदर हैं, भल वो मदर एक लीडर भी है, भल एक वो भाई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, लेकिन इस आइडेंटिटी से अपने को निकाल कर मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, कौन सी वाली, भूत वाली, खुशी वाली, शक्ति वाली, कौन सी वाली?
शक्ति वाली, शांत वाली। तो आप तो अच्छा है, समझदार है आप तो। चेंज का तो क्या ही था, ऐसे ही था, है ना। तो ये चीज़ है। अब आप देखें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। दिस इज द लास्ट। हमारी लाइफ है ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में पहले बर्थ होता है बर्थ, ठीक है। बर्थ के बाद छोटा बच्चा होता है 3 साल का, उसे कुछ भी पता नहीं, जो मम्मी खिला दे, जो वो कर ले, और सबका प्यार मिलता है। अगर घर में 5 बच्चे होंगे तो सबसे छोटे वाले को कि नहीं नहीं उसको लेके चलो, रॉड क्रॉस करने में भी क्या करेंगी, नहीं नहीं वो कहाँ जा रहा है, फ्रीडम। उसके बाद स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद जॉब, जॉब के बाद मैरिज। इतने तक में पूरा हो जाता है या और आगे भी है? हाँ, सारा खेल ही दीदी आगे है। पर वो आगे का खेल अच्छा तब हो जाता है जब जब शुरू से उसको हम अपने जीवन में एडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसके बाद एक दूसरे परिवार में जाते हैं या दूसरा परिवार आपके घर में आता है। अगर आपने शुरू से ही नेगेटिव देखा तो जो आने वाला है उसमें भी नेगेटिव। अगर आपने शुरू से पॉजिटिव देखा और जो आने वाला है वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करता है। या तो आप करते हैं या वो करता है, क्योंकि या तो वो आपके सिस्टम में ढलता है या आप उसके सिस्टम, वहां पर चीजें क्लैश होती हैं। और अगर हमने उनको समझ लिया, उन्होंने हमें समझ लिया, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। ओके। तो इस चेंज में एक बस प्रोसेस में ये है कि हम इस ह्यूमन फेज को अगर करना है तो करना क्या है, रिएक्शन नहीं लेकिन रिस्पॉन्स। एक चीज, अगर मुझे चेंज को अपने जीवन में रखना है, रिएक्शन नहीं लेकिन रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स आपको करना है, बैठे बैठे करेंगे। अब आपको एक दूसरे को देखना है, देखिए। और अब जब आप उसको देखें तो वो ह्यूमन नहीं, आइडेंटिटी से नहीं, वो एक चेंज वाली, जिसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसी वो शक्ति है। और उसके साथ हाथ मिलाएं, कहें आपका बदलाव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने जो बदलाव कर लिया वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अभी आपने उनको सिर्फ एक थॉट दे दिया, जिस पॉजिटिव थॉट से उनके अंदर वो चेंज होना शुरू हो गया। गुस्से से कोई चीज़ नहीं होगी, प्यार से कोई चीज़ को हम कर सकते हैं। और लर्निंग फेज होता है, जितना आप सीखते जाते हैं, आपके बच्चों से सीखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। हमारी मम्मी ना हमारे जनरेशन की है, हमारे पापा हमारे एक्चुअली में जनरेशन गैप कुछ होता नहीं है। देयर इज वन वर्ड इन द इंग्लिश जो कहते हैं मिस। एक मिस्टर है और एक मिस है, एक मिस्टर और एक मिस। जब ये मिस्टर और मिस डाउट क्रिएट हो जाता है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट, इसको बस मुझे डाउट आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और हमारा बदलाव हम चाह रहे थे अब नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे मैंने सोचा था, इन्होंने तो ऐसे कर दिया। तो वो चेंज होना स्वाभाविक फिर नहीं होता और फिर हम उसको नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव आउटकम के लिए एक्सेप्टेंस को हमें लेना होता है। चेंज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब आपको मैं एक फॉर्मूला बोलूँगी, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है। पॉजिटिव प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू गुड फीलिंग। पॉजिटिव प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू गुड फीलिंग। चेंज स्वाभाविक हो गया, हो गया। नेगेटिव प्लस नॉन एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, आप बताओ, बैड फीलिंग। ताली किसके लिए? कितने समझदार हैं आप सब, है ना। क्योंकि चेंज को लाने के लिए देयर इज वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू चेंज आवर सेल्फ। और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी एक बात है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप बदलेंगे तो आप अन्य को कितना भी बदल पाएंगे। ठीक है। तो 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें, सीधे होके बैठ जाएं।
सीधे होके बैठेंगे, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल, महसूस करें परिवर्तन सतत है और परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा अपने अंदर उन परिवर्तन को लाने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है, अन्य को भी स्वीकार कर लिया है और मैं उन स्वीकार करने की प्रक्रिया से अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल और चेंज बदलाव मैं मेरे जीवन में देख रही हूं। अपनी आंखें खोलें, अपने हाथों को रब करें, बहुत धीरे 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 अपने चेहरे पे लगाएं, अपने आप को कहें मैं बदल गई हूं, मैं ऑलरेडी बदली हुई थी और मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। दोबारा से लगाएं, अपने साथी को लगाएं, बड़े प्यार से स्माइल देते, आप भी बहुत शांत मूर्त हैं, लगाएं उनके चेहरे पे और आपका बदलाव हमें दिख रहा है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स रिस्पेक्टेड ईशू दीदी जी का, जिन्होंने इतने सुंदर एक्सरसाइजेज से हम सबको रिफ़्रेश भी किया और ख़ुद को चेंज करने की इतनी सुंदर सुंदर विधियां भी बताई कि कैसे हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करके कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाकर उन चेंज को स्वीकार कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। और एक बहुत सुंदर फॉर्मूला भी हमें दिया कि पॉजिटिविटी प्लस इज इक्वल टू गुड फीलिंग। तो गुड फीलिंग लेने के लिए खुद को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए खुद को शक्तिशाली आत्मा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पुनः बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड ईशू दीदी।